डालेगा तो उत्तर बोलेंगे। आज तो जहाँ पर मस्जिद में जो पानी का फुहारा है उसको चूली बताया जा रहा है। देखिए एक मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया वो कोर्ट है 1991 का जस्टिस और हिंदुस्तान के संविधान का एक्ट है कि आजादी से 1945 के बाद अगर कोई मंदिर है तो वहाँ पर पूजा होगी, अगर कोई मस्जिद है तो वहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी, वहाँ पर कोई जांच कमेटी नहीं बिठाएंगे, वहाँ कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये हिंदुस्तान के संविधान का और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और ये हिंदू मुसलमान किया जाए, ये सबसे आसान तरकीब है कि अंग्रेजों के जमाने से भी चलती आ रही है। तो आज हमारा यहाँ जो जमा होना 11वीं मस्जिद के मामले में जो साजिशें चल रही है, क्लियर एक मैसेज है सुप्रीम कोर्ट का कि 1991 एक्ट का एक मैसेज है, एक ऑर्डर है कि कोर्ट का 1947 से पहले जो भी मामलात हैं, जो भी मामलाएं हैं, उनमें मुदाखलत नहीं करेंगे। जब से संविधान यहाँ पे रूल किया गया अभी से जो है कोर्ट उसमें मुदाखलत करेंगे बल्कि कोर्ट का क्लियर मैसेज है। तो फिर आज ये जो साजिशें हैं संघ परिवार की और बीजेपी की जो साजिशें हैं ये आज से नहीं, ये जमाने से चलते आ रहे हैं। इस मुल्क के हालात को खराब करने की जो साजिशें हैं हम सब मिलकर इसको खराब होने नहीं देंगे और खास तौर से एसडीपीआई इनके सामने खड़े होकर रहेगी, अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देगी एसडीपीआई। और मैं इतना कहते हुए अपने बात को खत्म करता हूँ और देखता हूँ देखिए और लोग वुजू करें और उसको आपने जहाँ जहाँ दिखा वो उसको अपने यूं कहेंगे कि ये हमारे शिवलिंग है और लिहाजा उसको अपने कब्जे में ले लो। कि पार्लियामेंट के सामने भी हमने देखा है, पार्लियामेंट के सामने भी एक फव्वारा है, तो वहां पे भी कल शिवलिंग कह करके वहां पे पूजा शुरू कर दो। पार्लियामेंट के सामने का पूरा जो हिस्सा है उसको भी अपने कब्जे में ले लो। दुनिया हिंदुस्तान में जिस जगह, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ कहीं आपको पानी के फव्वारे नजर आए, यहाँ कहीं पर काला पत्थर नजर आए, आप उसको शिवलिंग का दावा कर दो। ये हिमाकत हर बेवकूफ़ी है और एजुकेटेड लोग इस तरह की बात नहीं करते। और मैं तो कहता हूँ कि कोर्ट के जो जजेस हैं वो तो बहुत समझदार, बल्कि उस इलाके के सबसे ज्यादा ज्ञानी और अक्लमंद लोग होते हैं। वो लोग अगर इस तरह के कोई भी आकर के एप्लीकेशन लेकर आता है या आपके पास आकर मांग करता है, आप उसको उस मांग को पूरा करने के लिए उस इलाकों को सील करने की अक्लमंदी नहीं है। हम इसको कंडम करते हैं और मुझे बहुत बड़ी खुशी इस बात पे हुई कि एक सियासी पार्टी एसडीपीआई पार्टी ने सबसे पहले इस मामले में पहल किया और आगे बढ़े और एहतजाज किए। और पूरे मुल्क बल्कि कर्नाटक में तो जगह जगह जितना एसडीपीआई ने एहतजाज किए शायद किसी पार्टी ने नहीं की। मैं सब पार्टियों से कहता हूं, सेकुलर पार्टियों से, बल्कि बीजेपी वाले तो सत्ता में है, इन लोगों को सोचनी चाहिए थी, इनको अकल के और नाखून लेने चाहिए थी, वो लोग भी करनी चाहिए, प्रोटेस्ट करनी चाहिए, लेकिन कहां से करेंगे? इन सबको सांप सूंघ गया है, बल्कि ये लोग खुद करवा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है हमें। हम जगह जगह जो देख रहे हैं ये लोग ही करा रहे हैं। इन लोगों को समझदारी से काम लेकर के पूरे सियासी पार्टी, हमारे वो एमएलए कहाँ हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते थे, जो मुसलमानों की वोट बैंकिंग पर फख्र करते हुए और अपना सियासी रोटियां सेक रहे हैं और मौज मस्ती करते हुए जिंदगियां गुजार रहे हैं, वो सारे एमएलए जितने भी हैं, खासकर कर्नाटक के, चाहे वो किसी भी पार्टी में होंगे, सियासी पार्टी जितने भी हैं, चाहे जनता दल हो, कांग्रेस हो, एसडीपीआई वाले तो कर रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ा खैर दे। आप लोग भी मैदानों में उतरो, वरना अपने अपने दिलों में जैसा तुम दब के बैठे हो या चेहरे देख के काम कर रहे हो, आगे आप लोगों को भी चेहरे देख करके कौन वोट देगी। जितनी पार्टियां हैं सब अक्लमंदी का सबूत देते हुए मैदानों में कूद पड़े। एसडीपीआई, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जितने भी तहरीकें काम कर रही है उन सबका साथ देते हुए मैदानों में आप लोग आए। इंशाअल्लाह हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग मैदानों में नहीं कूदेंगे, पूरी दुनिया का मुसलमान और खासकर हिंदुस्तान का मुसलमान जान चुका है कौन काम करने वाले हैं और कौन काम के नाम पे आम खाने वाले हैं, सब जान चुका है।
عباده الذين اصطفى أما بعد فقد تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. آج ملک کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں، جو گزر رہے ہیں، انتہائی ایک ناگزیر حالاتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ہندو مسلم کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، جس کی بنا پر ہمیں تشدد اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت کو پیدا کرنا ان کا مقصد ہے، تاکہ ایک دوسرے کو لڑا سکے اور اپنی جو روٹی ہے اس کو درست کر سکے. اس بنا پر وہ لوگ جہاں کہیں بھی ہو، مسجد کے نام پر، مندر کے نام پر ایشو کھڑا کر کے ہندو مسلم میں لڑا رہے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں. مساجد وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے، جہاں پر 400 سال سے عبادت کی جا رہی تھی، جہاں پر 400 سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی جا رہی تھی. وہاں پر ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دینا کہ وہاں پر شیولنگ نکلا ہے، لہذا اس کو مندر میں تبدیل کیا جائے، انتہائی ایک ناسمجھ بات ہے، بیوقوفوں اور احمقوں والی بات ہے. لہذا ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں، جو مسجد ہے اس کو مسجد ہی رہنے دیں، اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم ایک بڑی اور عظیم مسجد، بابری مسجد ہم اپنے ہاتھ سے کھو چکے ہیں. اب انشاءاللہ ہم دوسری مساجد کے بارے میں اس طرح ہونے سے نہیں دیں گے. ہرگز ہم دوسری مساجد کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنی مال، تن من دھن لگا دیں گے اور اپنی مساجد کی حفاظت کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمد